हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो 2 वर्षीय बीएड बिहार में सेशन 24-26 के लिए एडमिशन चल रहा है। तो फोर्थ राउंड के एडमिशन के बाद था कि ये स्पॉट एडमिशन आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये स्पॉट इस बार एडमिशन नहीं हो रहा है। इस बार जो स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड चालू किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। फिर से आपको कॉलेज चूज करना होगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। जो लोग काउंसलिंग का पेमेंट किया होना चाहिए, इसमें सब मेंशन किया हुआ है। और 3 कॉलेज चूज किया जाएगा, फिर उसके बाद नंबर के हिसाब से आपको मिलेगा। तो कब से कब ये सब चीज़ होगा, कहाँ कितना कॉलेज में सीट है, तो देखिए लिखा हुआ है कि देखिए स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड, समझे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिएगा, मेंशन किया हुआ है कि जो ये चलेगा 21 तारीख से लेकर आपका 28 तारीख तक की प्रक्रिया चलेगा आपका। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर एंड बीएड कॉलेज या डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एंड सीईटी बीएड 2024 qualified and registered candidate that the special centralized counseling and admission round of 2 year बीएड एंड शिक्षा शास्त्री विल बी हेल्ड, मतलब फ्रॉम 21/9/2024 से लेकर आपका 28/9/2024 तक निम्न शेड्यूल के अनुसार होगा। देखिए शेड्यूल क्या होगा, द डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑन पोर्टल इतना, यानी कहाँ पर कितना सीट है, यानी किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, आपको 20 तारीख को पता चलेगा, समझे। यानी 20 तारीख को पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कौन कॉलेज में, कोई कॉलेज है जहाँ पर मान लीजिए 100 सीट है, वहाँ पर तो मान लीजिए 90 को सीट भर गया था, 10 को सीट खाली होगा। फिर लिखा है सिलेक्शन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज ऑन पोर्टल, यानी आपको मैक्सिमम 3 कॉलेज का पोर्टल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, समझे। 21 और 22 तारीख को, यानी 20 तारीख को आपका दिखाएगा कहाँ पर कितना सीट है, और 21 और 22 तारीख को आप कॉलेज चूज करना है। 3 कॉलेज मैक्सिमम चूज कर सकते हैं जो लोग एडमिशन नहीं लिए। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको 24 तारीख को दिखेगा, समझे। लॉगिन करके देख सकते हैं। फिर आपको पेमेंट जो करना है, जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो 3000 का नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो आप 25 तारीख से 28 तारीख तक कर सकते हैं। और पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन जो होगा आपका जहाँ देगा उसमें यहाँ पर करवाना है या कहाँ पर करवाना है, वो 25 तारीख से 28 तारीख हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आपका स्पॉट एडमिशन हटा दिया है। इसमें सिलेक्शन लिखा है कैसे कैसे मतलब ये चीज़ होगा, वो चीज़ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें अब आपका जो स्पॉट एडमिशन होता था वो एडमिशन अब क्या हो गया है कि अब नहीं होगा। अब आपका क्या होगा कि सेंट्रलाइज क्या होगा, आपका एक सभी का एक ही काउंसलिंग हुआ एक जगह पर। वो अब जगह जहाँ फिक्स करे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, हो सके वो दरभंगा में फिक्स करे, या हर यूनिवर्सिटी को मतलब एक जगह दे दे। जैसे मान लीजिए बिहार यूनिवर्सिटी में जितना भी कॉलेज है उसके लिए एक जगह तय कर दे, आपका दरभंगा में जितना भी बीएड कॉलेज है उसके लिए एक जगह तय कर ले, आपका पटना में जितना भी बीएड कॉलेज उसके लिए एक जगह तय कर ले। तो ये सेंट्रलाइज होगा, सबके लिए होगा समान रूप से, समझे। तो अब देखिए कैसे कैसे होता है आपका, वो अपने अलॉट होगा तो वहाँ पर लिखेगा आपका, यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर होगा, समझे। इसमें स्पॉट एडमिशन का कोई प्रक्रिया नहीं। इसके बाद हमको लगता है कि सीट बच गया तो अब एडमिशन भी नहीं होगा, प्रक्रिया खत्म हो जाए। थैंक यू।